Derek has no density, and everybody knows. His front lat spread problem, his most muscular problem, his front ab shot problem. Derek's number one problem is he got lucky last year because Hadi was off. Samson didn't have the back to beat him. That's why he won the Mr. Olympia. तो यस आई नो गाइस, आप लोग बोलोगे रेस्ट कर लूँ, रिकवर कर लूँ, बट जब तक जान है तब तक निक की तरह थोड़े से एफर्ट्स डाल लेते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे गाइस कि अभी रिसेंटली मैंने कवर करा था, माइलोस ने अपनी प्रेडिक्शन के अंदर डेरेक लैंसफोर्ड को यानी हमारे चैंपियन को 4th प्लेस पर प्लेस करा था, 4th पर गाइस, देख रहे हो आप। एंड उसके बाद अब ये किंग कमाली का वीडियो जो मैंने दिखाया है, एक प्रोफेशनल रिटायर्ड बॉडी बिल्डर जिनको आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे, जो सीजनल फैंस नहीं है या फिर बहुत लंबे टाइम से बॉडी बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो लोग तो जानते ही होंगे, उन्होंने इनको कम्पीट करते हुए भी देखा होगा। इन्होंने काफ़ी बड़े वर्ड्स बोले डेरेक के लिए कि डेरेक लास्ट ईयर जीते क्योंकि वो लकी थे। हार्डी वॉज अ बिट ऑफ एंड सैमसन डिड नॉट हैव एनी बैक। अगर सैमसन की बैक इंप्रूव होती या फिर हार्डी ऑफ नहीं होते तो डेरेक नहीं जीतते। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड गाइस, मेजॉरिटी इज नॉट एक्सेप्टिंग डेरेक लैंसफोर्ड। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है इसका? क्यों डेरेक मोस्ट हेटेड एंड मोस्ट नॉन एक्सेप्टेड मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन गए? क्योंकि अनलेस यू आर लिविंग इन अ केव या फिर एक कुएं के अंदर, आप जानते हो ऐसा ही चल रहा है। यस, देयर आर फैंस जो उनको बहुत पसंद करते हैं एंड द गाय इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग गाइस, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को गलत प्रूव करने में लगे हुए हैं, बट कंपेयर टू एनी अदर चैंपियन गाइस, डेरेक लैंसफोर्ड इज गेटिंग द मोस्ट हेट। यस गाइस, कॉन्स्टेंट कंपेरिजन हो रहा है उनका ग्रेड्स के साथ एंड इन अ रॉन्ग वे। इवन द बिग पीपल गाइस, इंडस्ट्री के जो बिग पीपल हैं, लेजेंड्स हैं, वो सब इनके बारे में श्योर नहीं है, उनको प्रेडिक्शन के अंदर नीचे प्लेस कर रहे हैं। इससे पहले कई वीडियोस में मैंने आपको कमेंट्स भी दिखाए और कुछ पुराने लेजेंड्स की ओपिनियन भी दिखाई कि किस तरह की बातें हो रही हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इज डेरेक एक्चुअली नॉट वर्दी? क्या ये डेरेक लैंसफोर्ड का फॉल्ट है या फिर इसका मतलब ये है कि डेरेक इस साल नहीं जीतेंगे? सो अगर इस बारे में बात करें गाइस, नो, मैं नहीं मानता इसको। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग डेरेक इज रियली गुड टू। डेरेक भी बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर हैं एंड इससे पहले आप लोग ये फील करो, मैं तो डेरेक लैंसफोर्ड को खुद सॉफ्ट और नॉन कंडीशन बोलता था, राइट? यस, दोज एस्पेक्ट्स आर देयर, वो एस्पेक्ट्स अभी भी हैं, बट समवन इज गुड डज नॉट मीन ही डज नॉट हैव वीकनेसेस। या फिर कोई सॉफ्ट है डज नॉट मीन कि हर एक एस्पेक्ट में सॉफ्ट है, हर एक एस्पेक्ट में कंडीशन नहीं है, हर एक एस्पेक्ट में लैक कर रहा है। इस चीज़ को याद रखना, इसकी बात हम करेंगे आगे जाकर। दिस इज टू बी कंसीडर्ड, पूरे डिस्कशन में इसको लेके बात करी जाएगी। इसको मैंने ऐसा क्यों बोला, इससे मेरा मतलब क्या था कि वो कई एस्पेक्ट हैं जहां काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं डेरेक लैंसफोर्ड, इनफैक्ट बेटर देन एवरीवन। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी बैक वाले एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, नो गाइस। बट उसके बाद भी क्यों इनको इतनी ज़्यादा हेट मिलती है गाइस कि प्रेडिक्टर्स वगैरह इनको कहीं भी देख ही नहीं रहे या फिर इनको 3rd, 2nd प्लेस पर भी प्लेस कर रहे हैं, लेकिन जीतता हुआ बहुत कम लोग देख रहे हैं। एंड इफ आई टेल यू गाइस, पिट्सबर्ग प्रो इज द प्लेस जहाँ से पूरी डेरेक लैंसफोर्ड की हाइप स्टार्ट हुई थी। बट इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई, इनके लिए जो हेट वगैरह थी इसकी स्टार्टिंग हुई जब डेरेक लैंसफोर्ड को क्वालिफिकेशन मिली मिस्टर ओलंपिया के लिए विदाउट इवन कम्पीटिंग गाइस। ना सिर्फ लोगों ने इस चीज़ पर क्वेश्चन उठाए कि भाई इनको कम्पीट करना चाहिए था, बल्कि कुछ बॉडी बिल्डर्स भी सामने आए पॉडकास्ट के अंदर, जो कि कवर भी करा गया, कुछ क्लिप्स मैं भी लगा देता हूँ। उन्होंने भी ये बोला कि इस तरह से इन्वाइट किया जाना सही नहीं था। व्हेन यू आर रेडी, आप इतनी अच्छी कंडीशन, इतने अच्छे साइज कैरी कर रहे हो, आपके पास टाइम है, आप ओपन डिवीजन के लिए कम्पीट करो, क्वालिफाई करो, आप इस तरह से कैसे इन्वाइट ले रहे हो? इस बारे में बात हुई, बट इट वॉज जस्ट द स्टार्टिंग गाइस, ये भी सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके बाद आया मिस्टर ओलंपिया, इनका फर्स्ट वाला, एंड डेरेक प्लेस सेकंड गाइस। यस, क्योंकि जब देखो ये स्टेज पर आए, एवरीवन वाज लाइक वाओ, इतना ज़बरदस्त इनका बैक लेट स्प्रेड पोज, बैक डबल बाइसेप पोज, फ्रंट रिलैक्स रिबन गाइस, बहुत ज़बरदस्त पोज ये हिट कर रहे थे। एंड इवन दो गाइस डेरेक लैंसफोर्ड वाज लैकिंग कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साइड पर थे, स्टिल इस बारे में किसी ने बात नहीं करी उस मिस्टर ओलंपिया में इतनी ज़्यादा गाइस। क्यों? 2 रीजंस थे। पहले रीजन था बिग रैमी शॉक्ड एवरीवन, सबको बिग रैमी से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस पर खरे नहीं उतरे, सीधे 5th या 6th प्लेस पर मूव कर गए, और इस चीज़ से पूरा एक मिस्टर ओलंपिया की जो सारी हाइप थी ना, वो एक तरह से बिग रैमी के अराउंड चली गई कि भाई ये क्या हुआ बिग रैमी के साथ, क्या ये सही हुआ, क्या ये गलत हुआ, हर जगह वो न्यूज़ में बन गए। और दूसरा रीज़न, डेरेक लैंसफोर्ड के पास एक क्रेजी एक्स फैक्टर था जो हर एक चीज़ को, हर एक बंदे के दिमाग को भर देने के लिए काफ़ी था। Everyone witnessed something very new and for the first time on the stage guys। ये 2 रीज़न थे। बट देन गाइज उसके बाद हर किसी ने इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट करी, कंडीशन जो उनकी बैक को मैच करे उनकी फ्रंट की भी। एवरीवन फेल्ट लाइक डेरेक वुड ब्रिंग इट, डेरेक ये चीज़ कर लेंगे, इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है, इतनी ज़बरदस्त मसल मास उन्होंने इतने कम टाइम पीरियड में ऐड कर ली है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना, राइट? लेकिन उसके बाद आता है नेक्स्ट ईयर एंड ही फेल टू डिलीवर दैट। यस गाइज, वाव फैक्टर तब भी था, बट वो चीज़ एक वाव फैक्टर वो सबके लिए नया नहीं था। लोग उस चीज़ को देख चुके थे, उस चाय को पी चुके थे और उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके थे, एंड सडनली दैट वॉज गॉन गाइज। Everything he brought was already seen before.
नाउ फोकस पता है किस चीज़ पे था, कि कितना ज़्यादा डायरेक्ट ने इंप्रूव करा है, या फिर क्यों इन्होंने अपने लैगिंग बॉडी पार्ट्स को इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ मसल हार्डनेस इंप्रूव नहीं करा। डायरेक्ट ऑन स्टेज तो कंपेयर करेगा हार्डी चुबन और सैमसन डॉलर से, बट ऑफ स्टेज उनका कंपैरिजन चलता रहा कंसिस्टेंटली उनके ही अपने वर्जन के साथ, और साथ में दूसरे पुराने मिस्टर ओलंपिया के साथ। एंड यस गाइस, डायरेक्ट एक ऐसे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन नहीं है जैसे लोगों को देखने की हमेशा से आदत रही है। अब यस, एक्चुअल में मैं बिलीव करता हूँ कि हाइट हैज नथिंग टू डू विद दैट, हाइट का इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट फ्रीक्स गाइस, फ्रीक्स विद जॉ ड्रॉपिंग कंडीशन, बहुत ही पतली स्किन के साथ, वो चीज़ यहाँ ये लैक करते हुए दिखाई दी है। डायरेक्ट के सॉफ्ट चिकनी मिट्टी जैसे आर्म से, चेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, डेल्ट्स भी उस तरह से नहीं थे, एंड वॉज नॉट इवन 250 पाउंड्स एट स्टेज गाइस, 250 पाउंड भी स्टेज पर वे नहीं कर रहे थे। नाउ डायरेक्ट डिड ट्राई गाइस, यहाँ मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपके सामने सारी बातें रख रहा हूँ कि डायरेक्ट ने बहुत ट्राई करा, ही डिड पुट इन द एफर्ट्स, ही हैड नो फॉल्ट इन इट गाइस, इसमें डायरेक्ट का कोई फॉल्ट नहीं था कि वो जीते, इट वॉज जजेस कॉल। लेकिन सारी हेट जजेस को जो जानी चाहिए थी वो गई डायरेक्ट के टूवर्ड्स, डायरेक्ट टारगेट होगा इस चीज़ का, एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजन वाई ही गॉट मोर हेट। एंड इससे पहले गाइस, इवन द बिगेस्ट ऑफ मिस्टर ओलंपियाज गाइस, जैसे हमने देखे फिल हीथ, रॉनी कॉलमैन वगैरह, डोरियन येट्स वगैरह, गॉट जॉ ड्रॉपिंग कंडीशन गाइस। एंड ये तो 250 पाउंड्स के भी अंडर थे, उसके बाद भी इनके मसल्स का ऐसा सॉफ्ट दिखना लोगों को समझ नहीं आया। ही वॉज स्मॉलर, नॉट एन आइडियल मिस्टर ओलंपिया पर्सनैलिटी। एंड यहाँ पे फिर वही बात आ गई, देखो आइडियल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यू शुड बी टॉलर गाइस, नो, हाइट का कुछ लेना देना नहीं, अगेन आई एम रिपीटिंग, बट अदर एरियाज उनको कंपनसेट करना पड़ेगा बाकी दूसरी चीज़ों को बहुत हैवीली। योर मसल मास शुड कॉम्पनसेट आपकी सॉफ्टनेस को, या फिर जो क्रेजी कंडीशन शुड कॉम्पनसेट कि आप इतने स्मॉलर साइड पे हो, वो सारी चीज़ों की बात होती है यहाँ पर। अंडरस्टैंड गाइज, देयर इज अ रीजन वाई 212 डिवीजन इज देयर, ओपन डिवीजन इज फॉर फ्रीक्स इन एवरी सिंगल मैनर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, नो मैटर हाउ मच डायरेक्ट डू, कितना भी ज़्यादा एफर्ट्स डालें, उनको हमेशा एक हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा कि लोग उनकी तरफ रूट करें, स्पेशली उन लोगों को गाइज जो कि रॉनी और फिल की एरा वगैरह को देख चुके हैं। द स्टैंडर्ड यहाँ डायरेक्ट की देखो कोई गलती नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर चुके हैं पुराने चैंपियंस, बहुत ज़्यादा हाई। अगर मैं सिंपली पुट करूँगा इस, तो आप जानते हो सीबम का स्टैंडर्ड कितना ज़बरदस्त हाई रेस कर चुके हैं वो। अगर उनके बाद कोई भी चैंपियन बनेगा, रमॉन, वेस्ली, उड्स, कोई भी गाइस, कितने भी एफर्ट्स डाल लें, उस सीबम वाली एरा से, सीबम के स्टैंडर्ड से हमेशा कंपेयर करे जाएंगे, और कोई भी उस लेवल पर उनको एक्सेप्ट बहुत लंबे टाइम तक नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल यू बिकम टोटली एक्सेप्शनली डोमिनेट, जो कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपने देखा शॉन क्लाइडा का केस, दैट्स समथिंग यू विल हैव टू डू। शॉन को कोई और बीट करता ना, इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल गाइस, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा जाता कि भाई मिनी रॉनी कॉलमैन को कोई कैसे बीट कर सकता है। बट यू सॉ कियान पियर्सन, यस, हर एक सिंगल एस्पेक्ट उनकी फिजिक का स्पीक्स अबाउट चैलेंज, पोटेंशियल, ही मेड इट बिलीवेबल, लोगों के लिए बिलीवेबल कर दी उन्होंने अपनी इंसेन इंप्रूवमेंट्स के साथ। एंड डायरेक्ट इस साल तो ये नहीं लाए थे, इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं लाए थे, बट स्टिल गाइस, अभी भी ये ओनली रीज़न नहीं है कि इतनी ज़्यादा हेट उनको मिलती है। जहाँ उनके जेनेटिक्स उनको बैक से सुपीरियर बनाते हैं, वही फ्रंट से कहीं ना कहीं उनको रोकते हैं, लिमिट करते हैं। वही कहते हैं ना, सबको सब चीज़ें नहीं मिलती, वही केस है। एंड एवरीवन गाइस जो एक वाव फैक्टर से इंप्रेस था लास्ट ईयर, उन्होंने इस तरह से फील नहीं करा इस साल, क्योंकि इस साल वो एक दूसरा वाव फैक्टर इस फिजिक पर देखना चाहते थे। एवरीवन जिसने रॉनी की कंडीशनिंग देखी थी, फिल की मसल राउंडनेस और सेपरेशन देखी थी बैक टू फ्रंट, डोरियन की कंडीशनिंग देखी थी, वो सारे कुड नॉट रिलेट टू डायरेक्ट लंसफर्ड। फर्स्ट ईयर देखो लोगों ने होप करी कि नेक्स्ट ईयर इंप्रूव करेंगे, बट ही कुड नॉट। एंड यस, डायरेक्ट लंसफर्ड हैज नो फॉल्ट इन दैट, बिकॉज ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। एंड एज मच गाइस, जितना भी इस बारे में बात करूं, मैं कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा कि डायरेक्ट लंसफर्ड पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली इस साल गाइस, क्योंकि वो जानते हैं वो इनसेन अमाउंट के एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं ताकि लोग उनको समझें, एक्सेप्ट करें इस तरह से। बट ट्रस्ट मी, unless he comes crazily improved, things around him will stay the same in people's mind. Remember starting में मैंने एक बात करी थी एस्पेक्ट वाली बात, और आपको बोला था याद रखना। यस, वो मैंने क्यों बोला था, उसका मतलब मेरा था ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। यस गाइस, हर एक एस्पेक्ट में, ना सिर्फ स्टेज पर, बल्कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एज अ प्रमोटर, एज एन एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट, एज अ बेस्ट फिगर फॉर द स्पोर्ट। और वो चीज़ गाइस, एंड इवन दो हार्डी इंप्रूव लाइक क्रेजी, बट ये सिर्फ इंप्रूव करें एक ही एस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ फिजिक गाइस, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट। पब्लिक अपीयरेंसेस अभी भी इन्होंने इतनी नहीं करी, और इवन इंग्लिश गाइस, लैंग्वेज बैरियर अभी भी बहुत बड़ा है। गेस्ट पोस्टिंग ये कर सकते थे, इस चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट वो चीज़ भी नहीं करी। बट वो कैसे करते, वो ईरान में थे, वहाँ पे इतने ज़्यादा शोज़ नहीं होते, आई थिंक कोई भी शो नहीं होता बल्कि इनफैक्ट वहाँ तो। और आपको पता है वीज़ा इशूज़ कितने डिफिकल्ट हैं। यस, हार्डी को वीज़ा मिल रहा है लास्ट 2-3 सालों से, इस साल तो 2 बार आ गए, बट देयर वॉज अ गुड टाइम व्हेन ही कुड नॉट गेट द वीज़ा। एंड कंसिडरिंग जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है ईरान के साथ गाइस, इसराइल के अटैक को लेकर, और साथ में यूएसए जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं,
देयर वर ग्रेट चांसेस कि अगर इनको अभी तक वीज़ा नहीं मिलता गाइस और अब ये ट्राई कर रहे होते ना बिल्कुल एंड के टाइम पर, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और शायद ये नहीं आ पाते एज थिंग्स हैव एक्चुअली हीटेड अप। एंड अगर एक एस्पेक्ट को देखें ना, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को, तो हाड़ी चुपन कैन रीगेन द टाइटल गाइस, बट इफ एवरी एस्पेक्ट इज टू बी सीन, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपको हर एक एस्पेक्ट में अच्छा होना चाहिए। एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ, यू मस्ट अंडरस्टैंड गाइस, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनका भी एक गोल है, टू मेक प्रॉफिट, टू बिकम ह्यूज एंड इंक्रीज शेयर प्राइसेस। अनलेस एंड अनटिल आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बट इवन दैट गाइस, वहाँ पे भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ऑपरेशन तो कम से कम आपका चल सके। एंड इट्स नॉट लाइक डायरेक्ट इंप्रूव नहीं होंगे गाइस, नोप, शायद डायरेक्ट उतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं होंगे जितने हार्डी होंगे, शायद डायरेक्ट अभी भी थोड़े सॉफ्ट होंगे अपने आर्म से और चेस्ट है, बट इवन देन ही विल बी क्रेजी लीनर, shredded and with bigger legs guys। इनके legs definitely इस बार मसल मास ज़्यादा कैरी करते हुए दिखेंगे हमें। So even if guys the improvements of Derek will not be as perfect as Hardy Choopan, but Derek has every other thing going for him too, जिनके थ्रू ये स्पोर्ट के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो जाते हैं। When it comes to promotion guys, इमेजिन करो आपका कार का शोरूम है एंड दो सेल्समैन है आपके, एक जिसके पास क्रेजी डेप्थ वाली नॉलेज है आपकी कार के बारे में जो वो बेच रहे हो आप, एंड दूसरा जिसके पास इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है बट गुड इनफ है जो काम चला लेगी, बट ही इज अ वेरी गुड कन्विंसर, जो बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाता है लोगों को, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है अपने थॉट्स को, तो ही कैन एक्चुअली सेल मोर कार्स और कन्विंस मोर बायर्स। जबकि दूसरा जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है बट वो परसुएसिव स्किल्स नहीं है, वो थोड़ा सा लैक करता हुआ दिखाई देगा, वो इतनी कार सेल नहीं कर पाएगा। अब आप बताओ इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, कौन ज़्यादा बोनस रिसीव करेगा, कौन ज़्यादा सेल्स रिसीव करेगा, कौन ज़्यादा कमीशन रिसीव करेगा और कौन ज़्यादा प्रॉफिट देगा ऑर्गेनाइजेशन को? वो सेल्समैन जो बहुत अच्छी नॉलेज तो रखता है बट कम्युनिकेट इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाता, या फिर वो सेल्समैन जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं रखता बट कम्युनिकेशन लेवल, परसुएशन लेवल, कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ही एक्सेप्शनल हैं? आपको जवाब खुद ही पता है गाइस। इवन हियर गाइस नो वन इज रॉन्ग, दोनों ही सेल्समैन अच्छे हैं, दोनों ही क्रेजी गुड हैं अपनी अपनी जगह पर, बट इट्स जस्ट व्हाट इज डिमांडेड एट द टाइम बाय द ऑर्गेनाइजेशन गाइस। एंड दस मुझे लगता है गाइस डायरेक्ट लंसफर्ड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जीतने की, अनलेस हार्डी चुपन डायरेक्ट से हर एक फ्रंट पे बैटल कर रहे हो, हर एक एस्पेक्ट में। तो इन द एंड गाइस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर बॉडी बिल्डर चुनेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर, तो हार्डी चुपन इज गोइंग टू बी द विनर। बट अगर पॉलिटिक्स थोड़ा सा भी रोल प्ले करती है, या फिर जो कि गलत नहीं है गाइस, हर एक एस्पेक्ट को देखा जाता है बॉडी बिल्डिंग के या फिर आपके प्रमोशन के, हर एक चीज़ को देखा जाता है जो कि टोटली इज राइट, देन डायरेक्ट लंसफर्ड इज अ राइट पर्सन टू चूज। बाकी आई होप आप मेरी इस ओपिनियन से, मेरे इस वीडियो से, मेरे इस एनालिसिस से एग्री करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, या नहीं पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, नोटिफिकेशन को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू, बाय बाय।